नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर की चर्चाएं इस वक्त बहुत ज्यादा हैं क्योंकि उनकी नाराजगी कांग्रेस के आलाकमान से चल रही है और जिस तरीके से शशि थरूर के बयान आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि शशि थरूर कोई नया विकल्प तलाश सकते हैं आने वाले वक्त में अगर सब चीजें ठीक नहीं हुई तो। और शशि थरूर की ये लड़ाई क्यों चल रही है, इसके पीछे का अगर आप कारण देखेंगे तो सबसे पहले आपको समझ आएगा कि जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और शशि थरूर ने भी चुनाव लड़ा पार्टी के भीतर, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनाए गए और कहा गया कि सोनिया गांधी को नहीं पसंद था कि शशि थरूर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें और इसके बाद शशि थरूर लगातार राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगते रहे, लेकिन 3 साल तक शशि थरूर को वक्त राहुल गांधी ने नहीं दिया और आखिरकार जब वक्त दिया तो शशि थरूर ने पूछा कि मेरी भूमिका क्या है इस वक्त पार्टी में, तो इसका भी जवाब उन्हें संतोषजनक नहीं मिला, जिसके बाद शशि थरूर अब बड़े बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने ताजा बयान में कह दिया है कि अगर कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास विकल्प हैं। इसके अलावा उन्होंने भी कई बड़ी बातें कही हैं। शशि थरूर ने अपने बयान में क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं कि किस तरीके से शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। शशि थरूर अपने बयान में कहते हैं, अगर पार्टी को मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो मेरे पास विकल्प मौजूद है। भले ही विचारों में अंतर हो लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पार्टी छोड़ूंगा। मतलब कि शशि थरूर ने यह भी बता दिया अपने बयान के जरिए कि पार्टी वो छोड़ने का विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी को जरूरत नहीं है उनकी तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास विकल्प है। अब क्या विकल्प है शशि थरूर के पास, ये भी समझा जा सकता है, समझिए। दरअसल केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार की तारीफ करने और कांग्रेस से नाराजगी की अटकलों के बीच शशि थरूर ने यह बड़ा बयान दिया कि उनके पास विकल्प है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शशि थरूर आने वाले वक्त में नया रास्ता तलाश सकते हैं। वहीं और बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से चेतावनी भरे लहजे में यह कहा कि अगर पार्टी को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो उनके पास विकल्प मौजूद है, इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। शशि थरूर का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले उन्होंने केरल सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की जमकर तारीफ की। यह कांग्रेस को कतई पसंद नहीं आया होगा। अब जब शशि थरूर अपने पॉडकास्ट और इंटरव्यूज के दौरान इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि उनके पास विकल्प है, तो इससे समझा जा सकता है कि शशि थरूर इस वक्त बगावती तेवर अपना चुके हैं। वहीं पार्टी से केरल में आधार का विस्तार करने की अपील भी शशि थरूर ने की और कहा कि पार्टी का विस्तार केरल में होना चाहिए, लेकिन उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। वहीं इससे पहले शशि थरूर ने अपने एक ट्वीट में यह भी कहा कि यहां पर बुद्धिमान होना ही मूर्ख होना होता है। साथ ही शशि थरूर जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुझे अभी नहीं पता है कि क्या भूमिका पार्टी में मेरी है, उसके बाद तमाम अटकलें चल रही हैं। बहरहाल देखना होगा कि जो ये लड़ाई चल रही है शशि थरूर और कांग्रेस आलाकमान के बीच, ये कब खत्म होती है। लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर बगावती तेवर में है और उनका जो ताजा बयान है कि अगर कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास विकल्प हैं, उसके बाद तो यही लग रहा है कि शशि थरूर अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में नया रास्ता देख सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि वो क्या कुछ चुनते हैं आने वाले वक्त में। फिलहाल वो कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा बोलने का मौका सदन में नहीं मिलता है। पार्टी की तरफ से वो पक्ष भी रखते हुए बहुत ज्यादा नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे में क्या शशि थरूर कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे? इन सब सवालों के इर्द गिर्द अभी चीजें घूम रही हैं और राजनीतिक विश्लेषक तमाम बातें कह रहे हैं। जो भी खबर होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।